नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सौरमंडल को कवर करेंगे। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, सौरमंडल से एक न एक प्रश्न पूछा ही जाता है। और आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। तो पहले हम सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद सभी ग्रहों के बारे में डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। जितने भी ग्रह हैं सभी के बारे में, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हम उन सभी को कवर करेंगे। और लास्ट में हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी कवर करेंगे। तो पहले हम थ्योरी को पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपका ये टॉपिक बहुत ही आसान तरीके से कवर हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम किसे कहते हैं। तो सूर्य सौरमंडल का प्रधान होता है, मुखिया होता है, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का तथा अन्य आकाश पिंडों के समूह को सोलर सिस्टम यानी कि सौरमंडल कहा जाता है। याद रखिएगा। और ये भी पता होना चाहिए कि जो ये सौर प्रणाली है, इसकी सबसे पहले खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस ने की थी। ये डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। याद रखिएगा कि सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे अब हम देखते हैं, जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में कितने बड़े ग्रह हैं। तो सौरमंडल में वर्तमान में 8 बड़े ग्रह हैं। पहले कितने थे? पहले 9 बड़े ग्रह थे, पर प्लूटो को अब बड़े ग्रह की सूची से निकाल दिया गया है। उसे बौने ग्रह के रूप में शामिल कर लिया गया है। तो प्लूटो को आपको पता ही है कि बौने ग्रह की सूची में शामिल कर लिया गया है। अब वर्तमान में 8 बड़े ग्रह हैं, तो अब हम इन्हें देख लेते हैं। तो देखिए, जो ये 8 ग्रह हैं, इन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है। 4 आंतरिक ग्रह हैं, 4 बाहरी ग्रह हैं। आंतरिक यानी कि इनर प्लैनेट और बाहरी आउटर प्लैनेट। तो इन्हें आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह इसमें विभाजित कौन करता है? तो क्षुद्र ग्रह की पेटी जो आप बीच में देख रहे हैं, यह है क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉयड। तो क्षुद्र ग्रह ग्रहों को आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह में विभाजित करते हैं। तो देखिए, जो सूर्य के नज़दीक ये 4 ग्रह हैं, इन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है, इनर प्लैनेट कहा जाता है। और बाकी के जो ये 4 ग्रह हैं, इन्हें बाहरी प्लैनेट यानी कि आउटर प्लैनेट कहा जाता है। और इन्हें विभाजित कौन करता है? तो क्षुद्र ग्रह जो कि छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं, ये भी ग्रहों के साथ ही साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो यही इनको विभाजित करते हैं, आंतरिक ग्रह में और बाहरी ग्रह में। तो ये पूछ लिया जाएगा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए, जो सूर्य के नज़दीक वाले 4 ग्रह हैं, ये आंतरिक ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और बाकी के जो क्षुद्र ग्रह के आगे वाले ग्रह हैं, ये बाहरी ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो आशा करता हूँ आपको आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह इनके बारे में पता चल गया होगा। तो आगे अब हम सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम देख लेते हैं। बहुत ही आसान है और एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। बचपन से ही आप इन्हें पढ़ते आ रहे हैं, तो इसीलिए इसकी कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको याद होने चाहिए। और हम इन्हें पहले हिंदी में देख लेते हैं। तो इन्हें आपको 4-4 करके याद रखने हैं। पहले 4 कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और आगे वाले 4 कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो अब 8 कौन से हैं?
बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये 8 ग्रह हैं। इन्हें आपको इसी प्रकार 4-4 करके याद रखने हैं और आसान है। तो इंग्लिश में भी देख लेते हैं। पहले 4 कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। और अगले 4 कौन से हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये 8 ग्रह हैं जिनके बारे में आपको क्रम से याद होना चाहिए। अब हम ग्रहों का आकार घटते क्रम में देख लेते हैं। मतलब कि सबसे बड़े आकार का ग्रह कौन सा है, फिर उससे छोटे आकार का कौन सा है, फिर उससे छोटे आकार का, मतलब कि घटते क्रम में देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे बड़े आकार का ग्रह कौन सा है? तो वह है बृहस्पति। और बहुत ही आसान है इसके क्रम को याद रखना। अगर आपको सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम याद है, जो भी हमने पढ़ा, तो उसी प्रकार इसके आकार का भी क्रम है। देखिए कैसे। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये ठीक उसी प्रकार हैं जैसे हमने पढ़े थे। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, मतलब कि सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, उससे छोटा है शनि, उससे छोटा है अरुण और उससे छोटा है वरुण। तो 4 ग्रह तो आपको पता चल गए। अब हम आते हैं आंतरिक ग्रहों में। तो देखिए, वरुण से छोटा ग्रह है पृथ्वी आंतरिक ग्रहों में। अगर हम बात करें आंतरिक ग्रहों की, तो आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी। उससे छोटा कौन सा है? शुक्र, उससे छोटा है मंगल, और बुध तो आप देख ही रहे हैं, सब ग्रहों से छोटा है बुध। तो बुध तो आखिरी में होगा। पृथ्वी आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। और शुक्र आपको पता ही है, आगे हम पढ़ेंगे कि शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो पृथ्वी से मिलता जुलता ग्रह है शुक्र। तो पृथ्वी के बाद आएगा शुक्र, उसके बाद है मंगल, और मंगल के बाद है बुध। बुध तो सबसे छोटा है। तो अब एक बार क्रम बताइए। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये पहले 4 हो गए। उसके बाद पृथ्वी, शुक्र, मंगल और आखिरी में बुध। तो ये हो गए घटते क्रम में। तो अगर आपसे ग्रहों का आकार बढ़ते क्रम में पूछ लें, तो घटते क्रम में अगर आपको याद होगा तो उसी का उल्टा कर देना, वो बढ़ते क्रम में हो जाएगा। बस आपको एक ही बार घटते क्रम में याद रखना है। तो बढ़ते क्रम में ऑटोमेटिकली उसका उल्टा कर देंगे, वो बढ़ते क्रम में हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं। तो ग्रहों के बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले आपको एक और तथ्य पता होना चाहिए। वो तथ्य क्या है, पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझा दूंगा। तो शुक्र तथा अरुण ग्रह अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसीलिए यहाँ पर सूर्य उदय पश्चिम की तरफ और सूर्यास्त पूर्व की तरफ होता है। आपको समझ तो आ ही गया होगा, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए, बाकी के जितने भी ग्रह हैं, शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह को छोड़कर ये सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। पर यही 2 ग्रह हैं, शुक्र और अरुण, ये परिक्रमा सूर्य की पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं, मतलब कि बाकी ग्रहों से उल्टा करते हैं। इसीलिए इनसे प्रश्न बनता है और इन्हें याद रखना बहुत ही आसान है। देखिए कैसे। अगर आप आंतरिक ग्रहों में देखेंगे तो शुरुआत करेंगे तो दूसरा ग्रह है शुक्र, और जो बाहरी ग्रह हैं यहाँ से आखिरी में दूसरा ग्रह है अरुण। तो यहाँ से शुरुआत में दूसरा ग्रह और यहाँ से आखिरी में दूसरा ग्रह, ये दोनों ग्रह बाकी ग्रहों से उल्टा चलते हैं। तो शुक्र ग्रह भी पूर्व से पश्चिम की ओर और अरुण ग्रह भी पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जबकि बाकी के जितने भी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो याद रखना भी आसान है ना, यहाँ से भी दूसरा और आखिरी से भी दूसरा, शुक्र और अरुण। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे अब हम एक एक करके 8 ग्रहों के बारे में डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं बुध ग्रह से। तो बुध सौर मंडल का सबसे छोटा तथा सूर्य का सबसे निकट का ग्रह है। तो आपको पता ही है कि यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और यह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। और यह भी याद रखिएगा कि बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है। तो सौर मंडल के केवल 2 ही ग्रह हैं, एक बुध है
और एक हम आगे पढ़ेंगे शुक्र। तो बुध और शुक्र इनका अपना कोई भी उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा। और बुध सूर्य की परिक्रमा करने में केवल 88 दिनों का समय लेता है, जो कि सबसे कम है। तो यह सूर्य के सबसे नज़दीक है और परिक्रमा करने में भी सबसे कम समय लेता है। कितना दिन लेता है? केवल 88 दिन। तो सभी ग्रहों को पढ़ने के बाद लास्ट वाली स्लाइड में मैं 8 ग्रहों के परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल एक ही स्लाइड में कवर कर दूंगा और आपको बता दूंगा कि कौन कौन से आपको याद रखने हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो बुध वाला तो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि यह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है, केवल 88 दिन। और इसका परिभ्रमण काल यानी कि रोटेशन, तो परिभ्रमण और परिक्रमण मैंने पिछली वीडियो में, सूर्य वाली वीडियो में आपको डायग्राम की सहायता से समझाया था। आपको पता है ना कि परिभ्रमण का मतलब क्या होता है कि कोई भी ग्रह अपने अक्ष पर, जैसे लट्टू को नचाते हैं ना, तो सभी ग्रह अपने अक्ष पर भी रोटेट होते हैं, तो उसे कहते हैं परिभ्रमण काल। और परिक्रमण काल का मतलब कि वो सूर्य की जो परिक्रमा करने में समय लेते हैं उसे कहते हैं परिक्रमण, और परिभ्रमण मतलब अपने अक्ष पर घूमना। तो जो बुध ग्रह है ये सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है, पर जो ये अपने अक्ष पर घूम रहा होता है तो अपने अक्ष पर एक चक्कर ये 58.6 दिन में करता है। और पृथ्वी के आकार से अगर बुध ग्रह की तुलना की जाए तो पृथ्वी के आकार से 18 गुना छोटा है बुध ग्रह, याद रखिएगा। और इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर जीवन की संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अपना कोई वायुमंडल नहीं है। तो वायुमंडल ना होने के कारण यहाँ पर रातें बहुत ही ठंडी होती हैं और दिन बहुत ही गर्म होता है। इसीलिए यहाँ का जो तापांतर है वो 600 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिलता है। ताप में अंतर कितना होता है? 600 डिग्री सेल्सियस के लगभग। अगर यहाँ पर दिन का तापमान देखा जाए तो वो 427 डिग्री तक पहुँच जाता है, कितना गर्म है। और अगर रात का तापमान देखा जाए तो -173 डिग्री सेल्सियस में आ जाता है। तो दिन और रात में कितना फ़र्क होता है, इसीलिए यहाँ पर जीवन की संभावना नहीं है। यहाँ पर वायुमंडल नहीं है, इसीलिए तापमान में बहुत अंतर है, लगभग 600 डिग्री सेल्सियस का, याद रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं। तो बुध ग्रह के बाद आगे अब हम आते हैं शुक्र ग्रह पर, यानी कि वीनस। तो यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। तो पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। और सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र ग्रह ही है, याद रखिएगा। और यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है। तो जब आपसे पूछा जाए कि सौरमंडल का सबसे गर्म और चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुध और शुक्र इनका अपना कोई भी उपग्रह नहीं है, तो केवल सौरमंडल के 2 ही ग्रह हैं, बुध और शुक्र, जिनका अपना कोई भी उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा। और शुक्र ग्रह अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसीलिए यहाँ पर जो सूर्य उदय होता है वो पश्चिम में होता है और जो सूर्य अस्त होता है वो पूर्व में होता है, क्योंकि ये अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में अपना सूर्य की परिक्रमा करता है। इसीलिए यहाँ पर सूर्यास्त और सूर्य उदय भी अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में होते हैं, याद रखिएगा। और शुक्र को पृथ्वी की बहन और भगिनी ग्रह भी कहते हैं। तो जब भी पूछा जाए कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं, पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं, भगिनी ग्रह किसे कहते हैं, तो सभी शुक्र को ही कहते हैं, क्योंकि यह आकार, घनत्व और व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है। इसीलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की बहन या भगिनी ग्रह कह देते हैं, क्योंकि यह आकार में, घनत्व में और व्यास में भी लगभग पृथ्वी के समान दिखाई पड़ता है, इसीलिए। और शुक्र ग्रह के वातावरण में सल्फ्यूरिक अम्ल बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सांझ का तारा या भोर का तारा किसे कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है, याद रखिएगा। और यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, इसीलिए यहाँ पर भी जीवन की संभावना नहीं है। अब हम आगे देखते हैं।
तो बुध, शुक्र, शुक्र के बाद क्या है? पृथ्वी यानी कि अर्थ। तो सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जहाँ पर जीवन है, यह है हमारी पृथ्वी। ये सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है। और पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर लगभग 71% जल है, इसीलिए यह अंतरिक्ष से नीली दिखाई पड़ती है और इसे नीला ग्रह कहा जाता है। और जो हमारी पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये सीधी नहीं है, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसीलिए यहाँ पर मौसम में परिवर्तन होता है इसके 23.5 डिग्री झुके होने के कारण। और बात करें अगर पृथ्वी के व्यास की यानी कि डायमीटर की, तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास यानी कि हॉरिजॉन्टली देखा जाए, पूर्व से पश्चिम की ओर देखा जाए, तो पृथ्वी का व्यास है 12,756 किलोमीटर। और अगर ध्रुवीय व्यास देखा जाए, उत्तर से दक्षिण की ओर देखा जाए, तो ये है 12,714 किलोमीटर। याद रखिएगा, विषुवतीय व्यास है 12,756 और ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद देखते हैं कि जो पृथ्वी है यह अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घूमती है। कितनी की चाल से? 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। और मैंने आपको बता ही दिया कि सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमते हैं, केवल 2 ग्रहों को छोड़कर। कौन कौन से? शुक्र और अरुण। तो पृथ्वी भी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। उसके बाद देखते हैं कि जो ये पृथ्वी है 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घूमती है, जिस कारण यह 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में अपना एक चक्कर पूरा करती है अपने अक्ष पर, इसीलिए हम लगभग 24 घंटे का एक दिन मानते हैं। तो हमने ये देख लिया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। अब हम ये देखते हैं कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है। तो पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में लगाती है। तो आपको ये पूरा याद होना चाहिए कि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमको ये तो पता है कि लगभग 365 दिनों में एक चक्कर लगाती है, क्योंकि 365 दिनों का ही एक साल होता है। इतने दिनों में ही पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है। तो 365 दिन और लगभग 6 घंटे, तो हम एक साल मानते हैं 365 दिनों का। पर 4 सालों बाद आपको पता है कि एक दिन और बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जो ये 6 घंटे हैं, अगर आप इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि 4 सालों में ये लगभग 24 घंटे के बराबर हो जाएगा, और 24 घंटे का एक दिन होता है। तो इसीलिए 4 सालों बाद लीप ईयर आता है और फरवरी 28 की जगह 29 दिन की हो जाती है, और साल में 366 दिन होते हैं। क्योंकि जो यही 6 घंटे हैं, एक साल में 6 घंटे, तो 4 साल में 24 घंटे, और 24 घंटे का एक दिन होता है, तो एक दिन बढ़ जाता है। इसीलिए क्योंकि जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है ये 365 दिन और लगभग 6 घंटों में लगाती है। तो आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा और ये पूरा आपको याद होना चाहिए। और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में जो समय लगाती है इसे सौर वर्ष कहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा। तो चंद्रमा ही पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, और चंद्रमा को रात की रानी भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि किस खगोलीय पिंड को रात की रानी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, चंद्रमा को रात की रानी कहा जाता है। आगे अब हम देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। तो जो हमारी पृथ्वी है ये सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि पृथ्वी सूर्य से काफ़ी निकट होती है, और कई बार क्या होता है कि पृथ्वी सूर्य से काफ़ी दूर होती है। तो देखिए, यही पूछा जाता है कि अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी। वैसे देखा जाए तो पृथ्वी की सूर्य से लगभग औसत दूरी है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर,
और पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया है कि पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी को क्या कहा जाता है? खगोलीय एकक। तो जब पृथ्वी सूर्य के काफ़ी निकट होती है, ऐसे चक्कर लगाएगी पृथ्वी सूर्य की ओर, तो देखिए जब काफ़ी निकट होगी, मतलब कि इसकी दूरी सबसे निकट होगी सूर्य से, तो उस समय कितनी दूरी होगी? 14.70 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी की दूरी होगी सूर्य से। और ऐसी स्थिति को कहा जाएगा उपसौर। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है तो उस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पेरिहेलियन, और हिंदी में उपसौर। और यह स्थिति किस दिन आती है? तो हर वर्ष 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। कब? 3 जनवरी को, याद रखेगा। और ऐसी स्थिति को उपसौर कहा जाता है। और दूसरी स्थिति क्या है? जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, मतलब कि सबसे अधिक दूरी पर, तो उस स्थिति को अपसौर कहा जाता है। इंग्लिश में एफेलियन कहा जाता है। और ऐसी स्थिति में पृथ्वी की सूर्य से दूरी होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर। वैसे देखा जाए तो औसत दूरी है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, पर इस स्थिति में दूरी हो जाएगी 15.21 करोड़ किलोमीटर। इस स्थिति में पृथ्वी की दूरी सूर्य से अधिकतम होती है, तो इसे कहा जाएगा अपसौर। और यह हर वर्ष 4 जुलाई को होता है, जब पृथ्वी की दूरी सूर्य से सबसे अधिक होती है। याद रखिएगा। तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि जब पृथ्वी की दूरी सूर्य से सबसे अधिक होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाएगा? तो ऐसी स्थिति को अपसौर कहा जाएगा। और इसे याद रखना बहुत आसान है। देखिए कैसे। तो पृथ्वी की दूरी सूर्य से अधिक होगी ना, अधिक, तो अधिक से आ से शुरू हो रहा है, तो अपसौर भी आ से ही शुरू हो रहा है। देखिए अपसौर आ से शुरू हो रहा है ना, अधिक भी आ से शुरू हो रहा है। और दूसरी स्थिति क्या है? जब सबसे कम है तो उपसौर। तो आप इसी में कंफ्यूज होंगे कि उपसौर आएगा या अपसौर आएगा। तो जब पृथ्वी की दूरी सूर्य से अधिक होगी तो वो होगा अपसौर, और जब सबसे कम होगी तो होगा उपसौर। तो उपसौर और अपसौर ये तो आप ट्रिक से याद रख लेंगे। पर अगर आपसे डेट पूछ ली जाए कि बताइए जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है तो किस दिन होती है, तो वहाँ पर 3 जनवरी भी दिया होगा, 4 जुलाई भी दिया होगा। तो इसे भी याद रखना आसान है। अगर आप जनवरी और जुलाई में कंफ्यूज होंगे तो देखिए, जब पृथ्वी की दूरी सूर्य से निकट होगी तो दिन भी, यानी कि जो वर्ष का महीना है वो भी पहले ही आएगा। तो जनवरी जुलाई से पहले आता है। यहाँ पर क्या है? पृथ्वी सूर्य के निकट है तो महीना भी पहले ही आ जाएगा। और अगर पृथ्वी की दूरी सूर्य से दूर है, सबसे अधिकतम दूरी है, तो जो महीना है वो भी बाद में आएगा। तो ये एक ट्रिक है कि अगर पृथ्वी निकट है सूर्य के सबसे तो महीना भी पहले आएगा, जनवरी आएगा। और अगर पृथ्वी सूर्य से दूर है तो महीना भी बाद वाला आएगा। और देखिए डेट में भी निकट वाले केस में डेट भी पहले वाली है 3, और उसमें क्या है? अधिक वाले केस में डेट भी ज़्यादा है, 3 के बाद ही आएगा 4। तो कंफ्यूज मत होना, जब भी निकटतम वाली बात आए तो महीना भी सबसे निकट वाला, सबसे पहला वाला, और जब अधिकतम वाला बात आए तो महीना भी बाद वाला, यानी कि जुलाई आएगा। तो इससे आपको पता रहेगा। अब हम आगे देखते हैं। तो पृथ्वी के बाद आगे अब हम आते हैं मंगल ग्रह पर, यानी कि मार्स। तो पृथ्वी के बाद अगर कहीं पर जीवन की संभावना है तो वह है मंगल ग्रह। पृथ्वी पर तो जीवन है ही, पर पृथ्वी के बाद अगर कहीं पर जीवन की संभावना देखी जा रही है तो वह है मंगल ग्रह। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। यह लाल रंग का देखने में प्रतीत होता है। और मंगल ग्रह अपने अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। जिस प्रकार हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, उसी प्रकार मंगल ग्रह भी 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। इसीलिए मंगल ग्रह पर भी हमारी पृथ्वी के समान मौसम में परिवर्तन होता है। जिस प्रकार हमारी पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है, उसी प्रकार मंगल पर भी मौसम में परिवर्तन होता है, क्योंकि यह भी अपने अक्ष पर झुका हुआ है। और यह अपनी धुरी पर पृथ्वी के समान ही 24 घंटे 6 मिनट पर एक चक्कर लगाता है। तो जो मंगल ग्रह है ये अपने अक्ष पर, जैसे पृथ्वी हमारी लगभग
24 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है, उसी प्रकार मंगल ग्रह भी अपने अक्ष पर 24 घंटे 6 मिनट में एक चक्कर लगाता है। और मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। जिस प्रकार हमारी धरती का एक उपग्रह है चंद्रमा, उसी प्रकार जो मंगल ग्रह है इसके 2 उपग्रह हैं, एक है फोबोस और दूसरा है डिमोस। तो जो डिमोस है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो डिमोस उपग्रह है ये पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। कौन सा? डिमोस। और ये मंगल का उपग्रह है और सौरमंडल में सबसे छोटा उपग्रह है, इसीलिए पूछा जाता है, याद रखिएगा। और मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज़्यादा है, याद रखिएगा। ये मंगल ग्रह पर ही है सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया। अब हम आगे देखते हैं। तो आंतरिक ग्रहों के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम आते हैं बाहरी ग्रहों पर। तो सबसे पहले है बृहस्पति यानी कि जुपिटर। तो बृहस्पति आकार की दृष्टि में सबसे बड़ा ग्रह है। तो पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वह है बृहस्पति ग्रह। और यह मुख्य रूप से गैसीय पिंड है। तो जैसे हमारी पृथ्वी यहाँ पर ठोस जमीन है, वैसे बृहस्पति पर नहीं है, वो एक गैस के रूप में है। तो गैसीय पिंड है बृहस्पति, याद रखिएगा। और यह अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है। यह लगभग 9 घंटे 55 मिनट यानी कि लगभग 10 घंटों में अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है अपनी धुरी पर। जैसे हमारी पृथ्वी लगभग 24 घंटे का समय लेती है एक चक्कर पूरा करने में, पर बृहस्पति है तो सबसे बड़ा ग्रह, पर ये अपने अक्ष पर भी सबसे तेजी से घूमता है। पूरे सौरमंडल में सबसे कम समय लेता है अपने अक्ष पर घूमने में बृहस्पति। लगभग 10 घंटे का समय लगता है इसे अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में। और बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 11 वर्ष 9 महीने यानी कि लगभग 12 वर्ष का समय लग जाता है। और 12 वर्ष से आपको एक और चीज़ याद आती होगी कि 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला लगता है ना। तो 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला भी लगता है और 12 वर्ष में बृहस्पति सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। ये हम लास्ट में एक स्लाइड में पढ़ लेंगे कि कौन सा ग्रह कितना समय लेता है। मैंने लास्ट में एक ही स्लाइड में बताया हुआ है, बस अभी आप ध्यान से सुन लीजिए। और इस ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम की अधिकता है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड बृहस्पति का ही उपग्रह है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस, जो कि मंगल का उपग्रह है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, जो कि बृहस्पति, जो कि वैसे भी देखा जाए तो आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। और इसी का उपग्रह भी पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका नाम क्या है? गैनीमेड, याद रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं। तो बृहस्पति के बाद आगे अब हम आते हैं शनि ग्रह पर। तो यह ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। नंबर 1 पर है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरे नंबर पर है शनि ग्रह। और इसकी विशेषता है इसके तल के चारों ओर वलय का होना, जो आप छल्ले जैसी आकृति देख रहे हैं। और इस वलय की संख्या कितनी है? 7 है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। और टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। और जो टाइटन उपग्रह है यह लगभग आकार में बुध ग्रह के समान है। तो एग्जाम में पूछा गया है कि टाइटन किसका उपग्रह है? तो शनि ग्रह का उपग्रह है। और शनि ग्रह का घनत्व यानी कि इसकी डेंसिटी बहुत ही कम है। इतनी कम है कि अगर इसे जल में रखा जाए, यानी कि विशाल समुद्र में शनि ग्रह को रखा जाए, तो वो डूबेगा नहीं बल्कि तैरेगा, क्योंकि इसका घनत्व बहुत ही कम है। यह एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसे अगर समुद्र में डुबोया जाए तो वो डूबेगा नहीं बल्कि तैरेगा। तो वह है शनि ग्रह, याद रखिएगा, क्योंकि इसका घनत्व बहुत ही कम है, जिस कारण यह पानी में डूबेगा नहीं। और वर्तमान में शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। कितने हैं? 82 उपग्रह। हो सकता है आपकी किताबों में बृहस्पति के पास लिखा हो, पर अपडेट कर लेना। अब शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, 82 उपग्रह। आज से 2 साल पहले सबसे ज़्यादा उपग्रह बृहस्पति के पास थे, पर 2019 में खगोलविदों ने शनि की परिक्रमा करते हुए
20 नए उपग्रहों की खोज की, जिस कारण अब शनि के उपग्रह बढ़कर हो गए हैं 82 उपग्रह। और अगर वर्तमान में देखा जाए तो बृहस्पति के पास वर्तमान में 79 यानी कि 79 उपग्रह हैं, जबकि शनि के पास 82 उपग्रह हैं। इसीलिए अब वर्तमान में शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। कितने हैं? 82 उपग्रह, याद रखिएगा। तो शनि के बाद आगे अब हम आते हैं अरुण पर, यूरेनस। तो यह ग्रह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से दूरी में 7वां स्थान पर है अरुण ग्रह। और अरुण ग्रह की खोज सर विलियम हर्शल ने की थी 13 मार्च 1781 को। किसने? सर विलियम हर्शल ने। और यह अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है, लगभग 82 डिग्री यह अपने अक्ष पर झुका हुआ है, जिस कारण यह ऐसा दिखाई पड़ता है कि लेटा हुआ है। इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यह अपने अक्ष पर बहुत ज़्यादा झुका हुआ है। तो बहुत ज़्यादा झुके होने के कारण यह लेटा हुआ प्रतीत होता है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, तो अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। और अरुण ग्रह मीथेन गैस की अधिकता के कारण हरे रंग का दिखाई देता है, याद रखिएगा। मीथेन गैस की अधिकता के कारण कौन सा ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? अरुण ग्रह। पर अगर आपके पास पुरानी लूसेंट होगी तो वहाँ पर वरुण ग्रह में लिखा गया है कि वरुण ग्रह मीथेन गैस की अधिकता के कारण हरा दिखाई पड़ता है, पर वो गलत है। याद रखिएगा, अरुण ग्रह मीथेन गैस की अधिकता के कारण हरे रंग का दिखाई देता है। और अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। तो याद रखिएगा, देखिए टाइटन उपग्रह हमने पढ़ा था, वो शनि का उपग्रह है टाइटन, पर टाइटेनिया ये अरुण का उपग्रह है, याद रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं। तो अरुण ग्रह के बाद आगे अब हम आते हैं वरुण पर, नेपच्यून। तो इस ग्रह की खोज 1846 में जॉन गाले ने की थी और यह सूर्य से सबसे दूर 8वें स्थान पर स्थित है। पहले प्लूटो था सूर्य से सबसे दूर, पर अब वो बोने ग्रह की श्रेणी में आ गया है। इसीलिए अब वर्तमान में वरुण ग्रह सूर्य से सबसे दूर 8वें स्थान पर स्थित है और इसके उपग्रहों में ट्राइटन प्रमुख है। तो देखिए, शनि का उपग्रह है टाइटन, अरुण का उपग्रह है टाइटेनिया और वरुण का उपग्रह है ट्राइटन। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, अक्सर एग्जामिनर इसमें हमें कंफ्यूज करता है। वो पूछेगा कि ट्राइटन किसका उपग्रह है, तो वो वरुण का होगा। जब टाइटन पूछा जाए तो शनि का होगा, जब टाइटेनिया पूछा जाए तो वो अरुण का होगा, याद रखिएगा। और वरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे ज़्यादा समय लेता है। यह भी सूर्य से सबसे दूर और सूर्य की परिक्रमा करने में भी सबसे ज़्यादा समय लेता है, लगभग 164.8 वर्ष, यानी कि लगभग 165 साल इसे लगते हैं सूर्य की परिक्रमा करने में। तो 8 ग्रहों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम इस स्लाइड में ये देख लेते हैं कि जो 8 ग्रह हैं ये अपने अक्ष पर एक परिक्रमा कितने समय में पूरी करते हैं और सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने समय में लगाते हैं। तो पहले एक बार हम इन्हें पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपको याद कौन से होने चाहिए। तो पहले एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, जो बुध ग्रह है ये अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग 58 दिन में पूरा करता है और सूर्य के चारों ओर ये एक चक्कर 88 दिन में पूरा करता है। एक बार हम देख लेते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगा कि कौन से याद होने चाहिए। शुक्र ग्रह 243 दिन में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है और 224 दिन में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाता है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है और लगभग 365 दिन में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाती है। ये तो आपको पता होगा। और जो मंगल ग्रह है ये भी पृथ्वी के समान ही लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है, पर 687 दिन लगते हैं इसे सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में, 687 दिन। तो मंगल के बाद है बृहस्पति, इसे लगभग 10 घंटे सबसे कम समय लगता है बृहस्पति ग्रह को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में, और सबसे बड़ा ग्रह भी यही है। और इसे 12 वर्ष लग जाते हैं सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में। उसके बाद है शनि, इसे 10.3 घंटे का समय लगता है अपने अक्ष पर
एक चक्कर लगाने में, और इसे लगभग 30 वर्ष लग जाते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में। 29.5 वर्ष, लगभग 29.5 साल। उसके बाद है अरुण, इसे 17.2 घंटे लगते हैं अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने पे, और लगभग 84 वर्ष लग जाते हैं इसे सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में, 84 वर्ष। और वरुण को 16 घंटे लगते हैं लगभग अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में, और लगभग 165 साल लग जाते हैं इसे सूर्य की एक परिक्रमा करने में। 165 साल है भी सबसे दूर, और सबसे ज़्यादा समय भी इसे लगता है। अब हम देखते हैं कि इसमें हमें याद क्या होना चाहिए। तो देखिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है। तो बुध ग्रह केवल 88 दिनों में यह सूर्य की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। यह है भी सूर्य से सबसे नज़दीक और परिक्रमा भी सबसे जल्दी करता है। अब हम देखते हैं कि सूर्य की परिक्रमा लगाने में सबसे ज़्यादा समय किसे लगता है। तो ये वरुण को लगता है। यह भी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर और परिक्रमा करने में भी सबसे ज़्यादा समय, लगभग 165 वर्ष लग जाते हैं वरुण ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में। तो सबसे कम समय बुध ग्रह को लगते हैं सूर्य का चक्कर लगाने में 88 दिन, और सबसे अधिक समय वरुण ग्रह को लगते हैं लगभग 165 वर्ष। तो सूर्य के चारों ओर घूमने में लगने वाला समय तो हमने देख लिया कि सबसे कम बुध को लगता है और सबसे ज़्यादा समय वरुण ग्रह को लगता है सूर्य के चारों ओर घूमने में। अब हम देखते हैं कि अपने अक्ष पर घूमने में सबसे कम समय और सबसे ज़्यादा समय किसे लगता है। तो देखिए, बृहस्पति ग्रह को सबसे कम समय लगता है। यह है सबसे बड़ा ग्रह और इसे घूमने में भी सबसे कम समय लगता है। लगभग 10 घंटे लगते हैं बृहस्पति ग्रह को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में। तो सबसे ज़्यादा दिन किसे लगते हैं? शुक्र ग्रह को लगते हैं। 243 दिन लग जाते हैं इसे। देखिए, बृहस्पति केवल 10 घंटों में अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा लेता है। पृथ्वी लगभग 24 घंटों में अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा लेती है, पर जो शुक्र ग्रह है इसे 243 दिन लग जाते हैं अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में। तो ये आपको याद होना चाहिए। और पृथ्वी की स्थिति तो आपको पता ही है कि लगभग 24 घंटों में वो अपने अक्ष पर घूम जाती है और लगभग 365 दिनों में वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेती है। तो 4 चीज़ें आपको पता हो गई कि सबसे कम समय में सूर्य के चारों ओर बुध ग्रह, सबसे ज़्यादा वरुण ग्रह, अपने अक्ष पर सबसे कम समय में बृहस्पति और सबसे ज़्यादा शुक्र। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो इससे पिछली वीडियो में हमने सूर्य के बारे में पढ़ा था, तो सूर्य से रिलेटेड भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सूर्य वाली वीडियो वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लेना। तो पहला प्रश्न है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज की थी कोपरनिकस ने। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो वर्तमान में सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है? तो मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन और हीलियम, ये सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। सबसे अधिक मात्रा में है हाइड्रोजन, दूसरे नंबर पर है हीलियम गैस। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया था पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था सौर पृष्ठ मतलब कि सौर के प्रकाश मंडल की बात हो रही है। तो सौर के प्रकाश मंडल पर कितना तापमान होता है? तो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। अगला प्रश्न है कि बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? एक वर्ष में दिनों की संख्या का मतलब कि जो बुध ग्रह है वो सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाता है। जैसे पृथ्वी एक चक्कर 365 दिनों में लगाती है, तो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं ना लगभग। उसी प्रकार बुध कितने दिनों में लगाता है? तो बुध ग्रह 88 दिनों में लगाता है, जो कि पूरे सौर मंडल में सबसे कम दिन है बुध ग्रह के। अब हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं?
तो मैंने आपको बताया था केवल 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके चारों ओर घूमने वाला कोई भी उपग्रह नहीं है। तो वो कौन कौन से हैं? बुध तथा शुक्र, इनके आसपास कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना ही बड़ा है? तो कौन सा ग्रह है? तो है शुक्र, जिसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, पृथ्वी का भगनी ग्रह, पृथ्वी की बहन, सब कुछ शुक्र को ही कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार पृथ्वी के आकार के ही जितना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह को मैंने आपको बताया था कि सांझ का तारा या भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह स्थित है? तो पृथ्वी से सबसे निकटतम कौन सा ग्रह है? तो है शुक्र ग्रह। उसके बाद अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो लगभग में कितना है विषुवतीय व्यास? मैंने आपको बताया था एग्जैक्ट कितना है, 12,756 किलोमीटर विषुवतीय व्यास। यहाँ पर लगभग पूछा है तो लगभग होगा 12,750 किलोमीटर। तो आगे है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड, यह बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर झुके होने के कारण लेटा हुआ प्रतीत होता है? तो मैंने आपको बताया था अरुण ग्रह, यह अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है कि यह लेटा हुआ प्रतीत होता है। उसके बाद है कि पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है। तो मैंने आपको बताया था कि 2 ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रमण करते हैं। तो कौन कौन से थे? इधर से दूसरा था शुक्र और उधर से दूसरा था अरुण। तो इसमें कौन सा दिया गया है? तो अरुण ग्रह दिया गया है। तो इसका सही जवाब होगा अरुण ग्रह, ये पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रमण करता है। अगला प्रश्न है कि क्षुद्र ग्रह की पेटी कौन से 2 ग्रहों के बीच स्थित है? तो बताइए क्षुद्र ग्रह कौन से 2 ग्रहों के बीच स्थित हैं? तो मंगल तथा बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह की पेटी है। अगला प्रश्न है कि कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? चंद्रमा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के अलावा कौन से ग्रह में जीवन की संभावना है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? मंगल ग्रह। अगला प्रश्न है कि उस ग्रह का नाम बताओ जो सूरज से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर सूरज से कौन सा ग्रह है? तो हमारी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी से सूरज की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। आज का आखिरी प्रश्न है कि एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि अधिकतम दूरी अपसौर कहलाएगी और न्यूनतम दूरी उपसौर कहलाएगी। तो न्यूनतम दूरी पूछी है तो इसका सही जवाब होगा उपसौर। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।